हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ x इक्वल्स टू 3 प्लस 3 बाय वाई प्लस 3 बाय वाई स्क्वायर प्लस 3 बाय वाई क्यू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, देन शो दैट y इक्वल टू x बाय x माइनस 3 वेयर mod ऑफ y इज लेस देन 1. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम. अरेंज देम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड द स्टेप्स आर ए बी सी डी. और चार ऑप्शन भी हमारे पास बच्चों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो आइए एक एक करके इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट. यहां पे हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे बच्चों, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या रहेगा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a बाय 1 माइनस आर. ए क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म. और आर क्या है बच्चों? यहाँ पे कॉमन रेशियो. तो एक बार हम अपना सीक्वेंस लिखते हैं. x बराबर क्या हमें दिया हुआ है? 3 बाय वाई प्लस 3 बाय वाई स्क्वायर प्लस 3 बाय वाई क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. अगर मैं 3 सब में से कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं. 1 प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर 1 बाय वाई क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 1. कॉमन रेशियो क्या है? 1 बाय वाई. राइट. तो यहाँ पे इतने में मैं क्या करूँगा? अपना फॉर्मूला लगा लेता हूँ. तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 3. a की जगह आएगा 1 बाय 1 माइनस आर, जो हमने की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है. r यहाँ पे क्या है? 1 बाय वाई. तो ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप इसको लिखने का. राइट. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो b हमारे पास पहला स्टेप है. तो इस स्टेप को क्या बोला गया है? इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में b. इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेंगे तो y ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा y माइनस 1. अगर फिर से आप ऑप्शन देखेंगे तो उसके बाद आ रहा है डी, तो इस स्टेप को कहेंगे डी. ठीक. इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y. मतलब कि मैं एक्स वाई माइनस 3y बराबर क्या लिख सकता हूं? x. ये वाला स्टेप है आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि ये पहला स्टेप ए. तो इसको हम कहेंगे ए. उसके बाद मैं अगर यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो y कॉमन लेने पे क्या आएगा? x माइनस 3 बराबर x. इस स्टेप को क्या कहेंगे? ये रहा स्टेप सी. तो ये हो गया स्टेप सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं. और फाइनली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बाय x माइनस 3, जो कि हमें प्रूव करनी थी. यही हमें प्रूव करनी थी, y इक्वल्स टू x बाय x माइनस 3. और हमारा सीक्वेंस ऑर्डर क्या बना? बी डी ए सी. ये हमारा सीक्वेंस ऑर्डर बना है. लिख लेते हैं बी डी ए सी. तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. BDAC यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हेयर. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल बाय यूजिंग द की कॉन्सेप्ट. बेस्ट ऑफ लक.